नमस्कार। दरोगा तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला के अगले भाग में मैं चंदन सर आप सभी का चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के प्यार और स्नेह से हम लोगों के चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर के संख्या को पार कर लिया है। मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और आपके इस प्रेम से मेरे ऊपर और बेहतर पढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मैं अपने तरफ से बेहतर प्रयास करूंगा। आज का पहला सवाल, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। करा ए उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेगा यदि हर तीसरा दिन बी और सी उसकी मदद को आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखिए, ए, बी और सी। यह है 20 दिन, यह है 30 दिन और यह है 60 दिन। ठीक है, काम कितना? 60। अब यहां से क्या निकलेगा? क्षमता। 60 में 20 से भागा 3, 30 से भागा 2, 60 से भागा 1। देखिए, क्षमता इसी तरह आता है, काम में समय से भाग देते हैं। अब जो कह रहा है, ये सवाल बारी बारी का है। पहला दिन कौन करेगा? ए। दूसरा दिन कौन करेगा? ए। लेकिन तीसरा दिन जो है बी और सी इसकी मदद को आ जाएगा, तो बी और सी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, पहला दिन भी 3 काम, दूसरा दिन भी 3 काम, लेकिन तीसरा दिन 3 तो 5 और 1 6 काम होगा। तो 3 3 6 6 12। 3 दिन में कितना काम हो गया? 12 काम हो गया। काम कितना है? 60। आप सोचिए, यहां पे एक बात का ध्यान में रखना होता है। 12 काम है, 60 काम करवाना है, तो हम डायरेक्ट 12 × 60 कर देंगे, तो ये कर सकते हैं। लेकिन वहां ध्यान रखना होता है, एक बार कम करके भी देख लीजिए। 12 × 60 हो रहा है, लेकिन 12 × 4 = 48, तो 48 भी देंगे तो फिर से इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 5 बार यहां ले सकते हैं। तो ये ले लें, 12 × 60, 3 × 15, तो ये 15 दिन इस सवाल का उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, हर सवाल में डायरेक्ट गुना नहीं होता है, बल्कि एक बार कम ही होता है। तो 15 देखिए, ये चौथा ऑप्शन। अगला सवाल है, 8 आदमी और 3 लड़का एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि 3 आदमी 2 लड़का 8 दिन में करता है। तो बताइए कि 2 आदमी और 1 लड़का कै दिन में करेगा? देखिए, जब आप मिश्र अनुपात पढ़िएगा मिक्स प्रोपोर्शन के चैप्टर्स में, तो इस तरह के सवाल मिलते हैं जहां और होता है अथवा होता है। ये और का सवाल है। कैसे लिखेंगे? 8 आदमी को हमने मैन मान लिया और लड़का को बॉय मान लिया। 8 आदमी 3 लड़का किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि 3 आदमी और 2 लड़का उसी काम को 8 दिन में करता है। अब 2 × 8, 2 × 10, 8 × 5 40 में 15 बॉय, इधर हो जाएगा 3 × 12 और 8। अब 40 में से 12 जाएगा तो 28 में, ध्यान रखिएगा ये तो वैल्यू निगेटिव हो रहा है। 8 आदमी 3 लड़का एक काम को 10, तो देखिए यहां से क्षमता निगेटिव आ रहा है। उसका कारण क्या है कि क्वेश्चन में गलत लिखा गया है। यहां जहां 8 आदमी लिखा है वहां ये होना चाहिए 2 आदमी। ठीक है, तो यहां भी ये 8 जहां पे लिखा हुआ है वहां 2 आदमी होगा। अब यहां से गुणा करेंगे हम, तो ये 10 मेन होगा। अब जरा सोच लीजिए, इसको करेक्ट कर लें। 2 आदमी और 3 लड़का एक काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि 3 आदमी और 2 लड़का उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तब 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा? 2 आदमी 3 लड़का था 10 दिन, और 3 आदमी और 2 लड़का था 8 दिन। अब काटिए,
तो 2 पचे 10 मेन और 3 पचे 15 बॉय। अब क्या होगा, 4 तिये 12 मेन और 4 दूना 8 बॉय। अब यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 12 आदमी में से 10 आदमी कितना, 2 आदमी, और 15 लड़का में से 8 लड़का कितना, 7 लड़का। आपको पता होगा कि जब 2 टर्म बराबर हो तो रेशियो उल्टा होता है, इसलिए मेन इज टू बॉय क्या होगा, 7:2। आप सोच कर भी देख लीजिए, एक व्यक्ति का क्षमता एक लड़का से ज्यादा ही होगा। इसका क्षमता 7 है तो इसका क्षमता 2 है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, इसको या इसको, दोनों का वैल्यू सेम है तो कोई एक वैल्यू यहां से लिख लीजिए। 2 आदमी 3 लड़का 10 दिन में, और एक लिख लीजिए जो सवाल कह रहा है, 2 आदमी 1 लड़का, 2 आदमी 1 लड़का कितना दिन, तो x दिन या d2 कुछ भी मान सकते हैं, m1 d1 m2 d2। अब वैल्यू पुट करें, m के जगह 7 और 2, तो 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 10 बराबर 2 गुणा 7 प्लस 1 लड़का का वैल्यू कितना है, 2 गुणा 1 हो जाएगा। ये प्लस का साइन है, तो 14 6 20 गुणे 10 और 2 7 14 2 16 गुना x कितना होगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 2 दूना 4, 2 पचे 10, x आएगा 25/2, मतलब ये 12.5 दिन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत आसान है, त्रिकोणमिति से। 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा बराबर 1 क्या होगा, तो 4/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता होगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर होता है sec स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर होता है cosec स्क्वायर अल्फा, और ये 3 sin स्क्वायर अल्फा है। अब आगे सेक जब ऊपर जाता है तो ये cos बन जाता है, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा होगा। cosec का उल्टा cot होता है, हाँ cosec का उल्टा sin होता है, तो ये sin स्क्वायर अल्फा, ये 3 sin स्क्वायर अल्फा। अब जरा 4 कॉमन लीजिए तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर अल्फा, और यहाँ 3 और 1 4, ये sin स्क्वायर अल्फा। और cos और sin का वैल्यू होता है 1, तो 4 गुने 1 बराबर 4 आंसर। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, BA को D तक ऐसे बढ़ाया जाता है कि AC बराबर AD हो, तो बताइए एंगल BCD व्हाट। चलिए पहले ड्राइंग कर लीजिए। बढ़ाना किसको है, BA को, तो इसी को ध्यान रखेंगे। एक त्रिभुज बना लिया ABC, करा इसमें AB और AC बराबर है। आगे कहता है BA को D तक, इसको D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो AC है वो AD के बराबर हो जाएगा। अब जरा इसको मिला दीजिए, ठीक है, तो बताइए एंगल BCD, ये पूरा एंगल कितना होगा। अब देखिए इस सवाल को बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर होगा कि कुछ भी आप मान लीजिए। आप मान लीजिए कि इस एंगल के सामने ये थीटा है, तो जब इसके सामने ये थीटा होगा, इसके सामने ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के बहिष्य कोण का योग जो है 2 सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये इसके लिए बहिष्य कोण है, तो थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। अब सोचिए जब ये 2 थीटा हो गया, या फिर और आसानी से अगर बनाना चाहते हैं आप, तो आप क्या करिए, इसके सामने इसको अल्फा मान लीजिए, तो इसके सामने जब अल्फा मानिएगा तो इसके सामने ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ देते हैं पूरा, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये क्या हो गया, एक एंगल एक एंगल एक एंगल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जोड़ के 180, और 2 गो थीटा 2 गो अल्फा कॉमन,
थीटा प्लस बराबर 180, 2 से 90। थीटा प्लस अल्फा को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी बी। तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री आंसर। एक टेप का लागत 1500 रुपया है, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य जो है लागत से 20% ज्यादा निश्चित कर देता है और फिर उस पर 8% का लाभ लेना चाहे तो बताइए छूट कितना दे सकता है। तो देखिए इससे इस 1500 से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जरा सोचिए कि 1500 रुपया तो उसका लागत लगा हुआ है, तो लागत लगल है 1500 रुपया। हम इसको 100 भी मानेंगे तब भी बना सकते हैं। कह रहा है उसका निर्माता उसका मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है, तो ज्यादा बेहतर हो गया, अभी 100 मान लीजिए। अंकित कितना कर रहा है? 20% ज्यादा, तो 100 से 120 और उस पर 8% लाभ चाहता है। तो 100 रुपया लागत लगल है, 8 लाभ चाहता है, तो कितना में बेचेगा? वो 108 में बेचेगा। तो कह रहा कितना छूट दे सकता है? छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां से यहाँ क्या रुपया छोड़ रहा है? तो यहां से यहाँ छोड़ रहा है 12 रुपये, तो प्रतिशत छूट निकालिए। छूट का तुलना अंकित मूल्य से गुना 100, 1 0 से 1 0, 12 से 12 बराबर 10%। ये 10% आंसर हो गया। एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तो आधार कितना कम करना होगा ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? देखिए इस तरह का सवाल आप पढ़ते होंगे कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसका खर्च कितना घटाना होगा। तो सेम यही चीज है, एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई तो आधार कितना कम करना होगा। ये सीधा चाय चीनी के नियम से बना दीजिए। 10 बढ़ाया तो देखिए बनाते कैसे, अगर 10% बढ़ाया है तो नीचे भी 10 बढ़ा दो और गुना 100। 10 बटा 110 गुना 100। अब 1 0 से 1 0, 100 बटा 11 मतलब 9 पूर्णांक 1 बटा 11% आंसर ये होगा। आशा है कि समझ गए होंगे। अगर बढ़ाया तो नीचे भी बढ़ा देंगे, घटाया तो नीचे भी घटा। गणित के परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72 है। बाद में यह पता चला कि 3 अंक जो है या 3 संख्या जो है 64, 62, 84 गलती से लिखा गया है 68, 65, 73। तो बताइए कि सुधारने के बाद औसत क्या है? अभी औसत क्या है? औसत जो है अभी वर्तमान में वो 72 है। कह रहा है बाद में यह पता चला कि 3 संख्या 64, 62, 84 इसको जोड़ दो तो 4 4 8 2 10, 6 6 12 8 20 1 21। गलती से तो लिखाया है 68, 65, 73। 8 5 13 3 16, 6 6 12 7 19 और 1 20। ठीक है, मतलब होना चाहिए था 210 लेकिन हुआ है 206। अब आप सोच लीजिए कि ये हुआ कितना? ये 4 कम लिखाया है, इसके चलते औसत भी कुछ कम रहा होगा। चार कम लिखा है कितना संख्या में? 40 में, यानी औसत भी 0.1 जो है कम लिखाया होगा। लेकिन हमको गलती सुधारने के बाद सही औसत पूछ रहा है, तो सही औसत जब निकालेंगे तो जितना कम लिखाया है उतना हम जोड़ेंगे, तो 72 प्लस 0.1 यानी 72.1 इसका आंसर है। देखिए ये एक सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है 352 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार पार्क को घेरे हुए है, तो बताइए उस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, अब जरा आप सोचिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर और उदेल है 352, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर 352। अब 44 से क्या बार में? 44 से 8 बार में, यहाँ से आर आ जाएगा 7 8 56 मीटर। ठीक है,
अब कह रहा है कि सड़क 7 मीटर चौड़ी है। जरा सोचिए कैसे बनेगा। ये पार्क है, ऐसे सड़क बना दिया है, ठीक है। अब देखे होंगे गया में गांधी मैदान में भी इस तरह है, या अन्य किसी शहर में अंदर अंदर मैदान, बाहर बाहर ये रास्ता होता है, जॉगिंग ट्रैक। तो हमारे पास पता है कि यहाँ से यहाँ 56 और यहाँ से यहाँ क्वेश्चन दिल है 7। तो कैसे निकलेगा? हमको रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ता का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। कैपिटल आर कितना होगा? 56 और 7 63, और अंदर ये कितना? 56। अब जरा सॉल्व करिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे 63 प्लस 56, और एक बार घटाएंगे 63 माइनस 56। ये 7 से ये भी 7 खत्म। अब इसको गुना कर दीजिए। 22 गुने 6 3 9 और 6 5 11, 92 से, और 22 11 कितना होता है? 242 और 19 261। तो 2618 आना चाहिए, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। विकास ने 1.5 लाख रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। उस व्यापार में जदू और मधु क्रमशः 5 माह और 7 माह बाद 2 लाख रुपया तथा 2.5 लाख रुपया निवेश करके शामिल हो गए। यदि 1 वर्ष बाद 89,000 रुपया का कुल लाभ मिला हो तो मधु का लाभ कितना था? ठीक है, तो ये पार्टनरशिप का सवाल है। नाम लिख लीजिए पहले। विकास, जदू, मधु, सबका पूंजी लिखो। 1.5 लाख लगाया था ये, और करा जदू और मधु 7 माह बाद 2 लाख और 2.5 लाख। 2 लाख लगाए या 2.5 लाख। अब समय की बात करिए। करा 1 साल बाद, यानी टोटल टाइम 12 महीना हो गया। जदू 5 माह बाद आया है, तो 5 माह बाद आया तो 12 में से 5 घटाइए, 7 महीना ही रहा। और मधु जो है 7 माह बाद आया है, तो रहा कितना? 5 महीना। पूंजी में समय से गुना करते हैं, लाभ का रेशियो आता है। तो 1.5 और 12, तो 12 1.5 कितना होगा? 18, 7 दूना 14, और 5 अढ़ाई 12.5। अब प्रश्न कह रहा था कि टोटल 89,000। हम लोग कहेंगे तो टोटल 18 14 32 32 12 44 44.5 गुणा जो निकालना है मधु का लाभ। तो मधु का लाभ कितना है? 12.5। यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक कैंसिल। 445 से 2 बार में 890। अब 125 दूनी 250 पर 2 जीरो, यानी 25,000 रुपया होना चाहिए। ये आंसर हो गया। तो अगला सवाल पे आ जाए। यदि 999 x प्लस 888 y बराबर 1332 और 888 x प्लस 999 बराबर 555, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, अगर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है बाबू, तो हमको जरूरत किसका पड़ेगा? x प्लस वाई का भी और x माइनस वाई का भी। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। एक बार दोनों को जोड़ो, तो 9 8 17, 9 8 17 1 18, 9 8 17 1 18, 1887 x प्लस 1887 y बराबर 1887। कॉमन कर लें 1887, तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 1887। कितना बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। एक वैल्यू मिल गया। अब एक बार दोनों घटाओ, तो 999 में से 888 जाएगा 111x। घटा रहे हैं हम, तो 999 में से 888 जाएगा, तो 111x माइनस 111y बराबर 12 में से 5 गया 7,
12 में से 5 गया 7, फिर 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 111 कॉमन, x माइनस वाई बराबर 777 क्या बार में, इसलिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको चाहिए था, होता है x प्लस वाई गुणे x माइनस वाई, x प्लस वाई का वैल्यू 1 और x माइनस वाई का वैल्यू 7, तो 7 आंसर। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। बहुत जल्द हम लोग अब लाइव क्लासेस शुरू करेंगे जिसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।